नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर। एक बार फिर आप खबरें भारत देखना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं और ऐसे में मैं बुराड़ी विधानसभा में आ चुका हूं। बुराड़ी विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र पड़ता है जो अपने आप में बहुत बड़ा विधानसभा है और यहाँ की तरक्की की खूब बातें की जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो हैं संजीव झा, पूर्वांचल से आते हैं और अपने आप को कद्दावर नेता भी बताते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर भी कई बार आपको टीवी पर देखने को नजर आएंगे। हालांकि जब मैं उनके विधानसभा में आता हूं तो वहां की सबसे बड़ी समस्या जो है वो है सड़क की, पानी की, बिजली की और साथ ही वाटर ओवरफ्लो की, क्योंकि यहाँ की सीवर क्लीनिंग की अगर हम बात करें तो समय समय पे तो बिल्कुल भी नहीं होती है। और यही कारण है कि यहाँ पर जब आप देखेंगे जब भी बारिश पड़ती है तो यहाँ पर सीवर ओवरफ्लो हो जाता है, और जिस वजह से यहाँ की सड़कों की वीडियो आपने कई बार देखी होंगी, वायरल होंगी। और ये आप देख सकते हैं, ये बुराड़ी विधानसभा का जो मेन रोड है वही रोड है और उसके ठीक बगल में ये इतना बड़ा नाला जो आप देखेंगे ये खुला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आधी सड़क भी ये नाला निगल चुका है, क्योंकि हालत इतनी खस्ता है, हालत इतनी बेकार है, पूरे तरीके से ये नाला टूटा पड़ा है। और ये पूरा का पूरा आप देखेंगे ये एक भी जगह पे आपको क्लीनिंग नहीं देखने को मिलेगी। क्लीनिंग देखने को कैसे मिल जाएगी, आप एक बार ये देखिए। न यहाँ के पार्षद एक्टिव है, न यहाँ के विधायक साहब एक्टिव है, और इस वजह से दिल्ली का बेड़ा गर्क हो रखा है। एक तरफ यहाँ पर आप देखेंगे तो बुराड़ी विधानसभा में जगह जगह पर आपको बोर्ड देखने को मिल जाएंगे कि सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो गई। कैसे? क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए और केजरीवाल आएंगे, ये भी उस पर दावा लिखा हुआ है। लेकिन दावे के पीछे की हकीकत कुछ उस प्रकार से है कि यहाँ का अगर आप मेन रोड देखेंगे तो एक बारी मैं कैमरामैन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप दिखाइए बस कैसे जा रही है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर सड़कों की हालत इतनी बेकार है कि यहाँ पर जब भी कोई गाड़ी गुजरेगी तो इतने ज़्यादा गड्ढे आपको सड़कों पर देखने को मिलेंगे। एक तरफ जो वर्ल्ड क्लास सड़कों की बात अरविंद केजरीवाल करते थे, यहाँ के विधायक किया करते थे, हकीकत में वो आपको ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेड नहीं दिखेगा। कारण ये क्योंकि हालत इतनी ज़्यादा खस्ता है। और ना केवल इतना, यहाँ पर आप देखेंगे तो रात के समय में कई बार आपको एक्सीडेंट्स के मामले देखने को नज़र आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की सड़कों की हालत हकीकत में इतनी बेकार है। आप देखेंगे ये इतनी चौड़ी सड़क है, उसमें से आधे से ज़्यादा तो ये गड्ढे निकल गए हैं। इस वजह से ये 2 लेन से 1 लेन की सड़क बन गई है। और इसके ठीक विपरीत तरफ में आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा नाला आधा सड़क निकल चुका है। तो यहाँ से आवाजाही कोई व्यक्ति करे कैसे? यहाँ पे काम होगा कैसे? लोगों को आने जाने में इतनी परेशानी होती है। ट्रैफिक की समस्या इन्हीं सड़कों के टूटने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको बर्बाद देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर यहाँ पर सड़कें ठीक नहीं होती है। और ट्रैफिक जैम यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ना केवल वो नाला, मैं चाहूँगा कि आप एक बार ये वाला नाला भी देखें। और ऐसा नहीं है कि कोई आम जगह है, ठीक पीछे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वाटर इमरजेंसी एंड कंप्लेंट सेंटर का ये रोड जा रहा है और वहाँ के सड़क की ये हाल है। सरकारी दफ्तर के बाहर की सड़क की ये हाल है, सरकारी दफ्तर के बाहर के नाले का ये हाल है। तो समझिए कि पूरे के पूरे बुराड़ी विधानसभा का क्या ही हाल होगा। यहाँ पे भाई साहब रेडी लगाते हैं। कितने समय से ये सड़क ऐसी है, कुछ जानकारी? भाई जी काफ़ी दिनों से। कितना समय होगा? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल? एक सेकंड रुक तो जाइए। अच्छा, 2-3 साल से सड़क ऐसी है। क्या बेच रही हैं माता जी? भैया केले सेब है, बबूगो से। हाँ जी। क्या सड़क कैसा हो रखा है? सड़क तो 3 साल हो गई ऐसे है। खुदाई, पहले कुओं की खुदाई चलती रही, वैसे 24 घंटे जाम रहता है। हालत तो यहाँ बहुत बेकार है बुराड़ी। हाँ जी, बहुत बेकार। पानी वानी आता है यहाँ अच्छा कि नहीं? ठीक ठाक पीने लायक? तो ठीक आता है, पीने लायक आता है? हाँ पीने लायक पानी आता है। अच्छा। पानी की तो सप्लाई ठीक है यहाँ, सिर्फ रोड गंदा है, जाम रहता है यहाँ भाई। जी भैया क्या कह रहे हैं? थोड़ा जगह बना देंगे तो मैं भी बैठ जाऊँगा। हाँ क्या कह रहे हैं बताइए। पीने के लिए जो है फिल्टर वाला यूज़ करते हैं घर में। पानी ठीक नहीं आता, पीने लायक नहीं आता? पीने लायक नहीं है। और जल बोर्ड का जो पानी है वो नहाने धोने के यूज़ में होता है, कपड़े धोने के यूज़ में होता है, बर्तन वगैरह धोने के यूज़ में होता है। खाली हम पीने के लिए तो हम अपना फिल्टर वाला पानी मंगवाते हैं। फल वगैरह बेच रहे हैं, आधे से ज़्यादा फल तो धूल में जम जाते हैं। धूल में जम जाते हैं, पानी मारना पड़ता है बार बारी। यहाँ सड़क की हाल बहुत बेकार नहीं है? एक्सीडेंट वगैरह की भी कंप्लेन होती है? हाँ कंप्लेंट आती है, आए दिन एक्सीडेंट होते ही रहते हैं। अच्छा। तो इस विषय में अब क्या कहा जाए, अब जब टाइप बनेगा उसमें टाइम तो लगेगा ही। 3 साल टाइम लग जाएगा? 3 साल तो महाराज नेशनल हाईवे बनने में नहीं लगता है। सर ऐसा है ना, ये तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मतलब बात है कि भाई विधायक जी देखते हैं कि नहीं यहाँ के मामले को? विधायक जी कभी नहीं आते यहाँ पे, नहीं देखा हमने, कभी नहीं आए। काम वाम नहीं हो रहा है? काम वाम अपनी मर्जी से हो रहा है, जब होता है होता है, नहीं होता है नहीं होता है। ऐसे ये हालत आप देखिए पीछे है, इसका भी है। ये हमने कहा था कि ये पूरा लेंटर वहाँ तक डाल दिया जाए। हाँ। हमें भी थोड़ी सुविधा हो जाएगी। हाँ। बैठने उठने के लिए, मगर नहीं सुना उन्होंने, यहाँ तक डाला, फिर पटरियाँ बिछाई, ये भी टूट गई।
मटेरियल भी सही यूज़ नहीं करते, पता नहीं कैसा करते हैं। और ये पानी वानी भरता है कि नहीं इन सड़कों? बिल्कुल पानी भरता है। ये पाइपलाइन टूटी हुई है जल बोर्ड की, ये दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन टूटी है। दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन टूटी हुई है। ये पीछे दफ्तर है। पीछे दफ्तर है। आए दिन ये बारिश का पानी, ये तो मानता हूँ बारिश का पानी है, मगर ये रोड पे जो इकट्ठा हो रहा है वो बारिश का पानी नहीं है। वो नीचे से पाइपलाइन लीक करती है। जब पाइप इनकी कनेक्शन खुलता है ना कॉलोनियों का पानी सप्लाई के लिए, तो यहाँ पे पानी लीक करता है। कनेक्शन खुलता है, पानी लीक करता है, और यही वजह है कि यहाँ के देखिए उस तरफ के सड़क की हाल दिखा दी, बगल के नाले का हाल मैंने आपको दिखा दी, एक बार ये भी दिखा दीजिएगा कि यहाँ पर सड़क का क्या हाल है। यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का जो पीछे आप दफ्तर देख सकते हैं, और उसी के ठीक सामने की सड़क पर उन्हीं की पाइपलाइन लीक करती है। और ठीक सामने के दफ्तर में जब काम नहीं हो रहा है तो पूरी कॉलोनी में क्या ही काम होगा। और ना केवल इतना, आप ये पीछे का हाल देखिए, ये फुटपाथ है आम लोगों के चलने के लिए। यहाँ से चल के जाना है या तैर के जाना है, ये तो अब यहाँ के विधायक संजीव झा और अरविंद केजरीवाल ही बताएंगे, मनीष सिसोदिया ही बताएंगे। बस मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर चलना भी अपने आप में आपको रिस्की लगेगा, क्योंकि इस फुटपाथ की हालत इतनी ज़्यादा बेकार है। आप देखेंगे, मुझे खुद डर लग रहा है यहाँ पे। ये देखिए, आदमी क्या ही चलेगा यहाँ पर, ये कब खिसक जाए और कब टूट फूट जाए। बहुत बेकार हालत है। क्या इधर आइए माता जी, तभी तो पता चले क्या कह रही हैं। आगे भी टूटा पड़ा है, बीच में भी टूटा बीच में भी टूटा पड़ा है। तो मतलब ये पूरा बुराड़ी विधानसभा का ही हाल है। हाँ जी। विधायक जी क्या कर रहे हैं? आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, सीट पे बैठे होंगे, कुर्सी पे बैठे हुए हैं बस। जीत पाएंगे इस बारी, लगता है ऐसे काम की वजह से? देखो सर, हमें तो नहीं लगता कि अब की बार आम आदमी पार्टी आए। अच्छा, अगर बीजेपी के हाथ में जाता है तो शायद कुछ हो सकता है। शायद कुछ हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमियों की नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहा, गरीबों की क्या सुन रहे हैं। आए दिन हम, एक बार बताइए ना, ये रेडी पटरी वाले हैं, आए दिन कमेटियाँ परेशान करती है, हमें कोई जगह नहीं दे मुहैया कर रहा रखी। मतलब हम किस जगह लेके जाए, किस जगह बेचेंगे, अपना परिवार का पेट कैसे पाले, बताइए आप। हमें कुछ सुविधा नहीं दे रखी है सरकार, गवर्नमेंट से हमें कोई किसी भी प्रकार की सुविधा हमें नहीं मिल रही है। वो तो कह रहे हैं जी आम आदमी के लिए। आम आदमी के लिए, हमारे लिए कर क्या रहे हैं, एक बार बताओ। हमने बच्चों का पेट पालना है, केले बेच के पेट पालते हैं। अब उसमें भी अगर कमेटी आने का डर हो, कमेटी आती हुई दिखे और भागे हम, तो इसमें आधे से ज़्यादा नुकसान करना पड़ता है हमें। आधे से ज़्यादा नुकसान करना पड़ता है। तो आपने देखा कि बुराड़ी विधानसभा का हाल क्या है, लोगों की परेशानियाँ क्या है। यहाँ पे मच्छर और मक्खियाँ की पता नहीं कितनी समस्या होगी। साफ़ सफाई तो आप खैर देख ही ले रहे हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं बुराड़ी विधानसभा को लेकर के, कि इस विधानसभा का क्या हाल लगता है आपको, क्या होगा आगे जा करके? और जनता ने तो साफ तौर से नकार ही दिया है कि भैया अब इस बारी संजीव झा तो नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।